2008 में एक केस हुआ था आरुषि तलवार का केस। आप लोगों ने नाम सुना होगा आरुषि तलवार का। 2008 में इसमें हुआ था कि उनके माता पिता और आरुषि और उनके साथ जो नौकर रहता, उनके साथ में जो नौकर हेमराज रहता था और उनके माता पिता आरुषि के और आरुषि तलवार, ये तीनों लोग उस रात को सोने गए, लेकिन उनमें से 2 लोग कभी उठे ही नहीं। अब हुआ आरुषि तलवार की अगली सुबह बरामद की गई 100 और उनके सर पर कोई चोट के गहरा निशान था, जिसमें जो है उनको हमेशा हमेशा के लिए मार दिया गया था। उनकी एक्सपायर हो गई वो लड़की, बहुत ज़्यादा सिर पर चोट लगी थी, ऐसा जो पुलिस की रिपोर्ट है वो बताती है। फिर उसका नौकर हेमराज वो नहीं मिला उस दिन घर में। ऐसा सबको लगा कि यार हेमराज ने ही ये कत्ल किया होगा, क्योंकि उसकी वो गायब था हेमराज। फिर अगली सुबह जब पुलिस रिपोर्ट अपनी पेश की, क्राइम सीन पे जब आई पुलिस, वहाँ पे जो है फिर हेमराज क्या किया, हेमराज गायब था। हेमराज का पूछताछ होने लगा उसके माता पिता से। उसके बाद यार फिर से जब दूसरे दिन जब पुलिस आई, जांच पड़ताल हुई, तो पता चला कि आरुषि के घर के आरुषि तलवार के घर के जो ऊपर जो छत है, उस पे जो है हेमराज जो उसका नौकर था, जो साथ में उनके रहता था, उसकी लाश मिली। अब यार ये और ज़्यादा सस्पेंशन में ये चीज़ें केस होने लगा धीरे धीरे करके। अब पुलिस को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि ये केस इतना पेचीदा कैसे होता जा रहा है और कौन कर सकता है ये चीज़ें। अब तक ये शक था कि उसका नौकर हेमराज ये किया होगा, लेकिन अब तो उसकी भी लाश हमें बरामद हो गई। अब कौन किया होगा, और घर में कोई आया भी नहीं था तीसरा आदमी। अब पुलिस काफ़ी पड़ताल करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद, तीसरा कोई शक अगर किसी को हुआ तो आरुषि तलवार के माँ बाप के ऊपर आया ये शक। पुलिस को ये डाउट हुआ कि हो सकता है कि हेमराज और जो आरुषि तलवार को मारने वाले कोई और नहीं, कोई कातिल दूसरा नहीं, कोई घर में ही बैठा हो सकता है उनके माँ बाप हों, किसी कारणवश आरुषि तलवार को मार दिए हों। अब ये केस धीरे धीरे अपने आप में पेचीदा होता गया और धीरे धीरे ये तूल पकड़ता गया केस हमेशा के लिए। अब कुछ लोग, 2 ऑडियंस बट गई उसमें। अब कुछ लोग कह रहे थे कि कोई माँ बाप अपनी बेटी को कैसे मार सकता है। चलो एक समय के लिए हेमराज के ऊपर ट्रस्ट किया भी जा सकता है कि हेमराज को मार सकते हैं, लेकिन कोई अपनी बेटी को कैसे मार सकता है। कितना भी पॉइंट इशू हो, लेकिन कोई कैसे मार सकता है, कोई माँ बाप इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है। लेकिन एक तरफ की जो ऑडियंस थी वो कह रही थी कि नहीं ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, माँ बाप मार सकते हैं। तो इनमें जो 2 गुट थे वो बढ़ गए थे। अब पुलिस का दिमाग एकदम हैरान कि यार ये कैसे हो सकता है वो। और एक समय के लिए इंसानियत के तौर पर सोचा जाए तो कोई माँ बाप अपनी बेटी को कैसे मार सकते हैं। लेकिन आप सोचिए खुद कि ये केस इतना पेचीदा हो गया था कि तीसरा आदमी वहाँ पे था भी तो नहीं। उनके माँ बाप थे, वह हेमराज जो नौकर था वो था, और उसकी बेटी आरुषि तलवार थी। उनके माँ बाप का कहना था कि उनसे कोई कहा सुनी भी नहीं हुई, स्कूल में भी किसी से कहा सुनी नहीं थी। वो अपना स्कूल जाती थी, स्कूल से चली आती थी घर पे। अब जरा आप सोचिए कि जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस घर में आप सो रहे हैं, जिस घर में आप जाग रहे हैं, जिस घर में आपका रहना उठना बैठना सब कुछ है, और आपके घर वालों को कोई आता है और मार के चला जाता है और आपको कानों कान भनक नहीं लगती है। और इतना ही नहीं, जो हेमराज नौकर था उसको भी कोई मार के चला जाता है। मतलब आपके घर में अगर 2-2 मर्डर हो जाएं और आपको कानों कान खबर तक ना हो, वो भी कोई ऐसा नहीं कि जहर दे के मार दिया गया, कोई स्लाइटली जहर, लेकिन कोई ठोकर मार के चला गया, कोई जो है सिर पे भारी वार करके चला गया, तो कुछ तो पता ही हुआ ही होगा ना उनके घर वालों को। ये भी तो पुलिस के जो डाउट था सामने आने लगा। अब तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें बनने लगी, तरह तरह के लोगों की बातें सामने आने लगी, तरह तरह के केस और पेचीदा बनता गया। अब जब इनसे कुछ नहीं हो पाया पुलिस वालों से, तो ये केस हैंडल किया गया सीबीआई को। जी हाँ, ये केस फिर हैंडल किया गया सीबीआई को। इस पर सीबीआई ने अपना गहन अध्ययन किया और न्यायालय के सामने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वो बहुत ही चौंकाने वाला केस था। अब जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी सीबीआई के द्वारा, वो कोई और उसमें दोषी नहीं था। उसमें दोषी ठहराए गए थे, कुछ सबूत नहीं मिले थे, लेकिन जो बिना सबूत के, बिना एक तथ्य के आधार पे सीबीआई ने कोर्ट में जो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पेश की थी, उसमें दोषी कौन हो सकता है आप बताइए। जी हाँ, आपने अगर नहीं सोचा है तो आप सोच लीजिए। उनके दोषी ठहराया गया था उनके माँ बाप को। जो आरुषि तलवार के माँ बाप थे उनको दोषी ठहरा दिया गया था। अब ये पूरे इंडिया में बहुत ज़ोर शोर से चर्चाएं होने लगी कि यार ऐसा कोई कैसे कर सकता है, कोई अपनी माँ बाप अपनी बेटी को थोड़ी ना मार सकते हैं, ये चीज़ गलत हो रहा है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में गलत हो रहा है। ये मतलब कई चीज़ों पर सीबीआई पर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठने लगे। फिर इस पर लंबी बहस चली कोर्ट में, काफ़ी सारी पेशियाँ हुई, काफ़ी सारे जो सबूत पेश किए गए, लेकिन अंत में जो आरुषि तलवार के माता पिता हैं उनको उम्र कैद की सज़ा कोर्ट ने सुना दी और उनको जेल हो गई। 4 साल तक उनके माँ बाप ने जेल में रहा। लेकिन जेल के बाद 4 साल के बाद फिर से कोर्ट में सुनवाई हुई और उनको ये कहते हुए उनके माँ बाप को बरी कर दिया गया कि उनके जो खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हमें, इसके लिए हम इनको बरी कर रहे हैं कोर्ट से। हम इन्हें जो ठोस कोई सबूत इनको हमारे पास नहीं है इनके खिलाफ। अब इस पे बात न्यायालय पे भी आती है कि अगर एक हिसाब से, अगर एक पक्ष से देखा जाए तो अगर आरुषि तलवार के माँ बाप सही थे, अगर उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, तो आपने 4 साल क्यों रखा उन्हें जेल में? आपने क्यों रखा उन्हें 4 साल उनके अपनी हिरासत में?
क्या 4 साल की कोई कीमत नहीं है? अगर किसी के खिलाफ अगर ठोस सबूत नहीं पाए गए थे तो क्यों आपने उन्हें जेल में डाल दिया? कभी कभी लगता है कि हमारी जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है ये पता नहीं क्या क्या खा के ये जो है अपना जजमेंट देता है। अब मसला ये नहीं है कि उनके आरुषि तलवार के माँ बाप छूट गए, आरुषि तलवार के माँ बाप को कोर्ट ने रिहा कर दिया। मसला ये है कि जो असली गुनहगार था वो आज तक नहीं पकड़ पाए पुलिस वाले, सीबीआई कोई नहीं पकड़ पाया। सोचिए, एक ऐसी मिस्ट्री बन के रह गई। आरुषि तलवार हमारे इंडिया के जो अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ हैं, जो अनसॉल्व केस हैं, उनमें से पहला दूसरे नंबर पे आता है ये केस। कि कोई आता है मार के चला जाता है, यहाँ तक कि उनकी बेटी को मारता है, उसके बाद उसके नौकर को मारता है। एक बाई एक पे केस होता रहता है, मर्डर पे मर्डर होता रहता है। 2 दिन कंटिन्यू, 2 दिन 2 केस, 2 मर्डर, ये होता रहता है और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगती है और जो खूनी है वो खून करके चला जाता है। सोचिए हमारे इंडिया में किस तरीके का जो लीगल सिस्टम है, जो कानून सिस्टम है, सोया हुआ रहता है। पता नहीं क्या होता है यार। अपने इंडियन जो जुडिशरी सिस्टम है, जो कानून है, उससे आप कितने खुश हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी ये केस जैसे भी कभी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जल्द से जल्द बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।